हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने सारे क्वेश्चन 7.1, 7.2 के सारे कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वेश्चन होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। और बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस है, उसका एरिया क्या फाइंड करना, आपको फाइंड करना है। ऐसे तो आपको अपनी बुक में हिंट दे रखा है, क्या दे रखा है? हिंट दे रखा है, लेकिन हिंट आपको एग्जाम में कभी भी हिंट नहीं दे रखा होगा। आपको एरिया ऑफ रोम्बस पता करना ही होगा। ध्यान रखना कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं भी बता दूंगा। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा है। इफ इट्स वर्टेक्स या वर्टिसेज आर 3,0, 4,5, -1,4 और -2,-1 दे रखे हैं, टेकन इन ऑर्डर। तो ध्यान देना इधर, पहले मैं बना देता हूं। ये हमने बना दिया एक रोम्बस। रोम्बस में ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये हो गया डी पॉइंट। ठीक है, और ए के जो वर्टेक्स हैं वो है आपके पास 3,0, कितना है? 3,0, और बी है आपके पास 4,5। सी के कोऑर्डिनेट है -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट है -2,-1। ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ये वाली लाइन, ये इसका डायगोनल्स है और ये भी इसका क्या है? डायगोनल्स है। अब डायगोनल्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि मुझे चाहिए एरिया। क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो आपको ये बात पता है कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, पहले तो आपको ये पता करना है। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स का क्या करना है? आपको प्रोडक्ट करना है। तो डायगोनल्स कौन सा? AC। AC का मतलब A से C जाना है। A से C जाने का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और एक डायगोनल से B से लेकर D, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको यहाँ फॉर्मूले लगाना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे we know that from distance formula, from distance formula, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपके पास √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये होता है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं पहले। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं SC की। किसकी डिस्टेंस फाइंड करता हूं? SC पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। तो ध्यान देना, A से C जाना तो x1 आपके पास 3 है, देखो ये 3, माइनस x2 है आपके पास -1, तो -1 को ऐसे लिख देता हूं, और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y1 है आपके पास 0, माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहां से आपके पास जो SC बनेगा वो बनेगा √3 + 1 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 में से -4 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। तो यहां से जो SC की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस आएगा -4 का स्क्वायर। ऐसे नहीं प्लस का माइनस का कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं करना इधर। तो यहां से जो SC की वैल्यू बनेगी 4 का स्क्वायर भी 16 और माइनस के 4 का स्क्वायर भी 16। तो SC की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी √32 यूनिट। क्या बनेगी? √32 यूनिट। एक बार मैं इसको यहीं होल्ड कर रहा हूं, आगे बाद में काम कर देंगे इसका। ये हमने SC फाइंड किया है कि जो फर्स्ट डायगोनल्स है उसको फाइंड किया। ठीक है, अब फाइंड करते हैं इसका सेकंड डायगोनल्स। तो सेकंड डायगोनल्स है BD। कौन सा डायगोनल्स है? B से लेकर D। तो x1 की वैल्यू है आपके पास 4 माइनस x2 की वैल्यू है -2, तो -2 को लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 5 माइनस y2 की वैल्यू है -1, तो -1 लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये हो गया स्क्वायर। यहां से जो BD बनकर आएगा वो आएगा √4 + 2 का स्क्वायर और 5 + 1 का स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। यहां से जो BD बनेगा वो बनेगा √6 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर।
तो आपके पास बी डी फाइनल बनेगा 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस का हो गया 36, तो बी डी आपके पास आएगा √72 यूनिट। भाई 36 प्लस 36 कितना होता है √72 यूनिट। ये आपके पास आ गया बी डी। ये हमने काम कर दिया बी डी निकालने का। लेकिन मुझे तो एस सी और बी डी फाइंड नहीं करना, मुझे फाइंड करना एरिया ऑफ रोम्बस। क्या फाइंड करना? एरिया ऑफ रोम्बस। पहली बात तो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, तो आप लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर दूं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स का मतलब है इसका एक डायगोनल्स है एस सी, तो यहां आ जाएगा एस सी मल्टीप्लाई एक डायगोनल से बी से लेकर डी, तो ये हो जाएगा बी डी। तो इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, और इनकी जरूरत पड़ेगी हमने पहले से क्या कर लिया ऑलरेडी फाइंड किया हुआ। तो कैसे देखो, एस सी है √32, एस सी कितना है आपके पास √32 मल्टीप्लाई बी डी है √72। एक बात बताना आप, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूं 8 × 4। कितना लिख सकता हूं 8 × 4 नहीं लिख 16 × 2 लिख देता हूं, ताकि 16 भी आपके बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 36 × 2, तो a की वैल्यू आएगी 1/2 मल्टीप्लाई 16 किसका होता है 4 का, 2 का किसी का नहीं होता तो √2 मल्टीप्लाई 36 किसका होता है 6 का, और ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो a की वैल्यू आएगी 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24/2 मल्टीप्लाई √2 को √2 से करोगे हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आएगी 24 स्क्वायर यूनिट। कितनी वैल्यू आएगी 24 स्क्वायर यूनिट। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या है आंसर है, नॉर्मल सा है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप एस सी और बी डी के बारे में सोच पाओगे। क्या कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, कि 1/2 इन दोनों डायगोनल्स का क्या करना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो पहले दिमाग में आएगी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स निकाले कैसे, डायगोनल्स आएगा कैसे, तो एक डायगोनल्स है एस सी एक डायगोनल्स है बी डी, तो मुझे एस सी फाइंड करना है एक बी डी फाइंड करना है। एस सी का मतलब हो गया ए से लेकर सी की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है। हमने वैल्यू पुट की, हमारे पास एस सी की वैल्यू आई √32 यूनिट। वैसे भी डिस्टेंस में यूनिट लगाना होता है, ये बात इंट्रोडक्शन में आपको बताई गई। फिर बी से लेकर डी निकाला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बी डी आया हमारे पास √72 यूनिट। ये वैल्यू पुट की 32 लिखा, कितना लिखा 32 को लिख सकता हूँ 16 × 2, एक ही बात है क्योंकि 16 बाहर आने पर 4 बन जाएगा। 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 × 2, 36 × 2 क्योंकि 36 6 का होता है। तो देखो 16 तो हो गया 4 का, 2 किसी का नहीं होता तो √2, 36 हो गया 6 का, और ये हो गया √2। 4 को 6 से किया 24/2 चल रहा है, √2 को √2 से किया 2 से 2 कैंसिल 24। और हमेशा एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, जैसे आप लगाते हो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने आज एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एनसीईआरटी ने जो जारी किया था उसके अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं विथ कंसेप्ट और विथ लैंग्वेज। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू।